बताइए आपको कब पता चला आप एक ट्रांस हैं? मुझे बचपन से फील हो गया था। अगर मस्जिद भी भेजते थे पढ़ाई के लिए तो मैं बोलती थी मुझे सर पे टोपी नहीं लगाऊंगी, मैं दुपट्टा ओढ़ के जाऊंगी। मेरे मामा को किसी ने बताया कि आपका जो भांजा है मतलब मदरसे में लड़की जैसे हरकतें करते, तो उस वजह से मामा ने मुझे काफ़ी मारा। तो उस वजह से मैं लखनऊ से भाग के दिल्ली चली गई थी। लड़के के बॉडी में मुझे फील हमेशा लड़की वाली ही होती थी। ताली सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया। आपने ट्रीटमेंट करवाया है कुछ? हार्मोन ट्रीटमेंट मेरा 1 साल से चल रहा है। सर्जरी अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कराया दादा। सेक्सुअली असॉल्ट? हाँ। जो मुझे पहचानते होंगे इंस्टाग्राम के थ्रू, वो लोग ने ऐसे पर्सनल अटैक भी किए हैं। ट्रांस बोले तो लोगों के मन में एक ही चीज़ आता है, ये लोग धंधा करते हैं। हिजड़ा वर्ड एक अच्छा वर्ड था, लोगों ने उसको मतलब उसको गाली बना दिया है। कितने ट्रांस है ऐसे जो एजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे अच्छे घर से है, वो लोग भी भीख मांग रहे हैं। क्योंकि मैं उनको सुखी देखने के लिए मैं घर छोड़ी थी, क्योंकि मेरी वजह से उनका नाम खराब हो रहा था गांव में। जो आजकल कोई लड़कियों के साथ रिलेशन में नहीं रहता है तो हमारे साथ मतलब क्या ही टिकेंगे। को भेजी वो रील, मैं बोली अगर तुम मेरे अगेंस्ट गए दोबारा किसी का सुन के मुझे कुछ बोले तो मैं सीधा फांसी लेने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड विद बजरंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं आज की सोसाइटी में हम सिर्फ मेल्स और फीमेल्स को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं और हम ये भूल रहे हैं या तो शायद निगलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बीच में एक थर्ड जेंडर भी है। तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स हम सबको बताने के लिए आज हमारे बीच है हमारे न्यू गेस्ट उर्फी खान। उर्फी, थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए। नॉर्मली ऐसे हमें मतलब प्लेटफॉर्म देते नहीं है जो हम मतलब अपने बारे में बताने के लिए या हमारे राइट्स के लिए आपने दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग उर्फी। आप रेडी है अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशंस के लिए? बहुत बहुत। ठीक है, तो उर्फी आप मुझे बताइए आपको कब पता चला आप एक ट्रांस हैं? मुझे बचपन से फील हो गया था, क्योंकि बचपन में मैं मेरे सिस्टर से डिमांड करती थी कि मुझे अगर मस्जिद भी भेजते थे पढ़ाई के लिए तो मैं बोलती थी मुझे सर पे टोपी नहीं लगाऊंगी, मैं दुपट्टा ओढ़ के जाऊंगी। तो धीरे धीरे वहां से मेरी जर्नी आई गेस 4 ईयर से मेरा चालू हो गया था। क्योंकि मैं ऐसे लड़के के बॉडी में मुझे फील हमेशा लड़की वाली ही होती थी कि मतलब लड़की ही हूँ। तो वहां से मेरी जर्नी मतलब चालू हो गया था, मतलब बचपन से ही मुझे फील हो गया था कि मैं 4 साल की उम्र में ही आपको रियलाइजेशन हो गया था कि आप एक लड़की हैं, एक लड़का नहीं। मैंने बचपन से ही फील लिया ही नहीं कि मैं एक लड़का हूँ करके, बचपन से मैंने फील लिया कि मैं लड़की हूँ। आपको ऐसा क्या फील होता था या फिर ऐसा कुछ होता था आपके सराउंडिंग में जिसमें आपको फील होता था कि नहीं मैं एक लड़की हूँ? मतलब कैसे समझो, मैं अगर बचपन में ऐसे जैसे लड़के लोग बैठते हैं लाइक लड़कों वाले पोज में, तो मैं हमेशा लड़की वाले पोज में। अगर लड़के लोग घूमने जाते हैं लड़कों के साथ, मैं लड़कियों के साथ। मदरसा भी जाती थी तो लड़कियों के साथ, और घर पे भी मतलब सिस्टर के साथ, भाई लोग के साथ ज़्यादा नहीं। तो मुझे फील वैसे ही आता था कि लाइक मैं लड़की ही हूँ। तो मुझे ऐसा कभी फील हुआ ही नहीं बचपन में कि मतलब मैं लड़का हूँ करके, मेरे को कभी फील नहीं हुआ बचपन से ही। तो उसके बाद फिर आपके साथ आगे क्या हुआ? मतलब आपने घर वालों को बताया ये चीज़? घर वालों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मतलब सबसे छोटा घर पे मैं ही था। तो वो लोग मतलब ऐसा पैम्पर ही करते थे, क्योंकि सबसे छोटा रहता तो लाडला। तो वो लोग ने कभी माइंड नहीं किया। बट धीरे धीरे जब मेरी एज बढ़ती जा रही थी तो बहुत बहुत टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं मेरे पापा के हाथ में ऐसे पकड़ के रास्ते पे जा रहे, और मेरे ही कोई फ्रेंड आके लाइक उनके सामने ऐसे लड़की बोल दिया मुझे। तो मेरे पापा कभी कभी सोचते थे मतलब ये तो लड़का है, लाइक मेरा लड़का है ना। तो उनको मालूम है कि लड़का है, तो बाकी लोगों को दिखता है कि लाइक ये थोड़ा लड़कियों जैसे चल रहे, अदाएं मार रहे, तो वो लोग चिढ़ाते थे। तो मेरे पापा उस चीज से डिप्रेस होते थे कि लाइक ऐसे क्यों बोलते हैं मेरे बेटे को, लाइक ये तो लड़का है। तो वहां से धीरे धीरे मेरी मतलब शुरुआत हो गई चिढ़ाना। एज बढ़ती जा रही, फिर मतलब वहां से शुरू हो गए मतलब लोगों का चिढ़ाना, लड़की लड़की। तो मुझे तो फील होता था कि मतलब लड़की बोल रहे, मैं हूँ लड़की। मुझे ऐसा कोई लड़का बोलता था तो मुझे ऐसे गुस्सा आता था, लड़का नहीं लड़की बोल। तो बस। ओके, तो आपको बचपन से ही बुली किया गया था इस जी, चीज़ को लेके? बोली मतलब मुझे फील होता था, मुझे अच्छा भी लगता था। पर एक टाइम पे वो चीज़ मेरे लिए खतरा बन गया।
जब मैं मतलब धीरे धीरे पढ़ाई के लिए मेरे को घर पे से मतलब लखनऊ भेज दिया मदरसा पढ़ाई के लिए मेरे मामा के पास। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरी एज तभी 9 इयर्स की थी मैं। तो वहाँ पे मदरसे में लड़के लोग छेड़ते थे, क्योंकि वो थोड़ा शहर था। गांव में 2 लोग उंगली करेंगे, मतलब शहर में ज़्यादा करते हैं उंगली। तो वहाँ पे मदरसे में लड़के लोग लाइक कुछ गंदे गंदे टच करते थे, या फिर मुझे बोलते थे लड़कियों जैसे बात कर, क्योंकि तेरे चाल चलन लड़कियों जैसे है। तो उस वजह से मेरे मामा को किसी ने बताया कि आपका जो भांजा है मतलब मदरसे में लड़की जैसे हरकतें करते। तो उस वजह से मामा ने मुझे काफ़ी मारा। तो उस वजह से मैं लखनऊ से भाग के दिल्ली चली गई थी। फिर मामा दिल्ली से पकड़ के लेके आके फिर मारे। आपकी एज क्या थी जब आप तभी 9 से 10 ईयर। आप 9-10 साल की उम्र में आप घर से भाग गए थे? घर से नहीं, मदरसा पढ़ाई करती थी लखनऊ में। लखनऊ में लोग परेशान करते थे, उस वजह से मैं दिल्ली भाग गई थी। तो दिल्ली से मामा फिर पकड़ के लाए, फिर मारे मुझे। तो फिर वहां से भी फिर मेरे को वहां से मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। लड़के लोग मुझे परेशान करते थे पढ़ाई के टाइम पे या सोने के टाइम पे, कुछ कुछ अलग ऐसे ऐसे गंदे चीजें करते थे। तो उस वजह से मैं लखनऊ से भाग के फिर घर चली गई वापस आसाम। तो फिर आसाम में मम्मी पापा परेशान थे, फिर वापस मदरसे में डाल दिए। तो फिर वहां पे परेशान लड़के लोग परेशान कर, क्योंकि मेरी एज बढ़ रही थी उस टाइम पे। लाइक मैं 10-11 साल की हो गई थी। तो मुझे मतलब और ज्यादा लड़कियों वाले हरकतें मेरे अंदर और आ रहे थे। तो फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद मैंने बोली मैं नहीं पढ़ाई करूंगी। तो मम्मी ने फिर से स्कूल में डाल दिया, क्योंकि उसमें लड़का लड़की दोनों और होते ये हैं। जो आपके साथ चल रहा था आपकी फैमिली को सब पता सब था? पता है। उनका क्या रिएक्शन? उनका रिएक्शन ये था कि लड़का है, मतलब लड़की लड़की जैसे हरकतें मैं उनके सामने करती थी, पर वो लोगों ने कभी माइंड नहीं किया। लोगों ने माइंड किया है। लोगों ने घर पे भी आके बोले कि तुम्हारा बेटा तालाब में लोगों के साथ नहा रहे हैं, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। मतलब मार खिलाने के लिए कोई कसर छोड़े नहीं लोगों ने। वही लोग परेशान करते थे, वही लोग आके घर पे बोलते थे। तो वो लोग ने कोई कसर नहीं छोड़े परेशान करने के लिए। तो मदरसे में सिर्फ बॉयज होते, तो वहां से ज्यादा परेशानी मिली मुझे। तो उस वजह से मेरी मम्मी ने स्कूल में डाल दिया 7वीं क्लास में। 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में जब मैं आई, तब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं संघर्ष चालू हो गया। क्योंकि वहाँ पे मेरा एक मतलब नाम नहीं लूंगी, मतलब वहाँ पे एक टीचर था, मेरा ग्रामर टीचर था। फिर उसके बाद वो मतलब वो भी थोड़ा था मतलब गे टाइप का ही था। ओके। और उसने मेरे को पहचान लिया कि लाइक मैं भी शायद ऐसी हूँ, लाइक क्योंकि लोग चिढ़ाते हैं। तो उसने नोटिस किया और उसने मेरे को मेरे से नंबर लिया। मेरे घर के सामने उसका घर है। तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करता था, मिलने के लिए बात करता था। मुझे लगा नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे वो लाइक उसके साथ मेरा कुछ मतलब पर्सनल चीज़ें हो गया था, जो मुझे मालूम भी नहीं था। देन उसके बाद फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मतलब तेरे साथ मेरा ये सब हुआ है, अब तू मेरे साथ रिलेशन में रहे, और नहीं तो फिर मैं तेरे घर पे बता दूंगा। मैं मतलब मेरे को रोज ब्लैकमेल करता था। सेक्सुअली असॉल्ट हाँ करते हाँ, थे? क्योंकि उसके साथ मेरा एक बार हो गया था गलती से। वो भी रात को मुझे मैसेज करके बुलाया था और मुझे मालूम भी नहीं वो चीज़ हो गया, क्योंकि तब मैं शायद 17 साल मेरा हो गया था। तभी 10वीं में थी मैं। मेरा एग्जाम भी नहीं मतलब एग्जाम भी नहीं हुआ था, होने वाला था। तो उस टाइम पे वो मेरे को रोज ब्लैकमेल करता था। तो उस वजह से मेरे को बोलता तेरे भाई को बता दूंगा, तेरे बाप को बता दूंगा कि तेरा मेरा ये सब हुआ है, अगर तू मेरे साथ रिलेशन में नहीं आएगा। तो मैं बोली मैं मतलब मैं क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा डर गई थी। और मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, नहीं मैं लड़का हूँ। क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया कि मेरे अंदर एक है लड़की जैसे, उसको पसंद है वो चीज़। और मैं थोड़ा स्ट्रेट रहने की कोशिश की, पर मेरे से नहीं हुआ। और रोज रोज ब्लैकमेल ब्लैकमेल, गाँव वाले तो अलग से परेशान करते ही थे। तो उस वजह से मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। तो वो ब्लैकमेल करता था और मैं घर पे जाके चिड़चिड़ करती थी, लाइक मेरी मम्मी को जो गाली देती आपके साथ थी। जो मोलेस्टेशन वगैरह आपके साथ बाहर चल रही थी जी मदरसे जी। में, उसके बारे में आपने कभी घर पे बताया था? नहीं नहीं, लाइक मैं उस टाइम पे बहुत डरी हुई थी। अभी 17 साल के एज में लोग इतना स्ट्रांग भी नहीं होते मेंटली। ऑलरेडी मेरे अंदर लाइक एक फीलिंग से मैं लड़ रही थी। आप उस टाइम पे बच्चे थे तो हाँ बच्चे डरे हुए रहते कि घर हाँ वाले अप्रोच एग्जैक्टली। और करेंगे। वो चीज हो गया, जो चीज लाइक वो बोल रहे कि बता दूंगा घर पे। तो मैं मेरी और फटी हुई थी पूरा लाइक। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे नहीं रहने का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग परेशान करते। तो मम्मी बोले कहाँ जाएगा। तो मैं बोली मैं देख लूंगी मेरी लाइफ में, जहाँ चली जाऊंगी जहाँ पे मुझे लोग परेशान नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे चली जाऊंगी, कहीं पे भी चली जाऊंगी। तो मम्मी बोला ठीक है, मेरे बड़े भाई बोला ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा पैसे थे, उन्होंने थोड़ा पैसे दिए। तो मैंने मुंबई का टिकट निकाली और मुंबई भाग के आ गई।
17 साल के एज में अकेले अकेले लाइफ में दूसरी बार भागे। दूसरी बार भागे। पहली बार आप दिल्ली गए हाँ। थे, इस बार आप मुंबई आए। मुंबई यहाँ। आप किसके पास आए, फिर क्या किया? मुंबई में मेरे कुछ कुछ रिलेटिव्स रहते थे, उनको मैं बोली मुंबई आना चाहती हूँ, तो वो लोग को भी मालूम था कि बचपन से ही मैं लाइक अलग हूँ लड़कियों जैसे, तो वो लोग भी बोले कि नहीं नहीं हम लोग को नहीं रख सकते। मैं बोली मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, क्योंकि गांव में परेशान करते लोग। तो वो लोग ने बोला ठीक है, तो लाइक आ गई मुंबई। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ, फिर आपने कैसे अपनी जर्नी आगे बढ़ाई? उसके बाद जब मैं मुंबई आई थी तब तक मेरा लुक एज ए लड़का ही था। ओके। तो मैंने अभी यहाँ पे मैं मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ना जॉब मिलेगा ना कुछ मिलेगा, फिर भी रिलेटिव ने थोड़ा मतलब छोटा मोटा कोई जॉब निकाल के दिया जिसके थ्रू मैं गुजारा करती थी। और उस टाइम पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लाइक किसी को मैं जानती नहीं थी। फिर लकीली जब मैं बॉम्बे में ट्रैवल करने लगी लोकल ट्रेन या फिर कहीं पे भी, तो मुझे लाइक ऐसे मतलब ट्रांसजेंडर लोग दिखने लगे जो बैगिंग करते हैं या फिर, तो वो लोग ने मुझे देख के ना तो पहचान लिया और ऐसे बुलाया। तब मुझे हिंदी भी नहीं आती थी ढंग से, तो मुझे ऐसे बुलाया, बात किया, लाइक आपका नाम क्या है, कहाँ से हो। तो मेरे को कंफर्टेबल फील हुआ फर्स्ट टाइम। और फिर धीरे धीरे मैं रोज़ मुंबई ट्रैवल करने लगी। थोड़ा बहुत जॉब करती थी, फिर उसके बाद मुंबई ट्रैवल करने लगी। थोड़ा मतलब मेकअप वेकअप कर लेना, क्योंकि घर पे मिलता नहीं था तो यहाँ पे मिल रहा था। तो फिर मैं मुंबई घूमने लगी, तो मुझे ऐसे से धीरे धीरे बहुत लोग मिल गए मुझे, क्योंकि मुंबई में तो बहुत है, तो मुझे मिल गए। तो फिर उनसे मैं नंबर लिया, बात किया। धीरे धीरे मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे मिल गए जो मेरा मकसद था मुंबई आने का, लड़की बनने का, शायद मुझे अब सपोर्ट मिल सकता है। फिर आपके दोस्त बन गए यहाँ पे। फिर आपने अपना जेंडर कब चेंज किया? मैंने मतलब आपने अपने घर पे बता दिया था ये सब कुछ कि आप नहीं क्या कर रहे हो? नहीं नहीं एक्चुअली जब मैंने प्रॉपर ट्रांस कम्युनिटी में मतलब जुड़ने के बाद, जब मेरे दोस्त बढ़ने लगे, लोगों को जानने लगे, लोग मुझे पहचान गए, हम उनके साथ पार्टीज करते थे, गे इवेंट्स रहते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के इवेंट्स होते हैं, हम उधर जाते, मीटिंग्स होते हैं, राइट्स के लिए जस्टिस होते हैं, प्राइड होते हैं, हम वहाँ पे जाते थे। तो धीरे धीरे वहाँ से मुझे एक बार मुझे एक कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर का कि 2-4 सीरीज के लिए गे चाहिए, लाइक ट्रांस चाहिए। अब उस टाइम पे कैसा था, मेरा लुक गे था एज ए नॉर्मल लड़का, मतलब बाल वेल कुछ लंबे थे नहीं, क्योंकि तब मैं मुंबई आई थी। और फिर उसके बाद मैंने एज ए वीक लगा के लाइक मैंने मेरे दोस्तों को शेयर किया, उनके साथ जुड़ा। ताली सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया। और उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने ना मेरा ना इंस्टाग्राम अकाउंट था, मेरा प्राइवेट था, और उसके साथ मेरा फेसबुक जो बचपन का फेसबुक है वो अटैच था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एज ए नॉर्मली मैंने काम किया करके मतलब वो पोस्ट किया, तो वहां से वो फेसबुक में पोस्ट हो गया। और मेरे घर वाले सब ने देख लिया, लाइक घर वालों का रिएक्शन उतना था फर्स्ट नहीं। टाइम था आपके घर वालों हाँ, ने आपको ऐसा एज अ लड़की के रूप लड़की में वाले देखा है? लाइक साड़ी वाड़ी में, लाइक ऐसे बाल लगाया हुआ है, लाइक मेकअप में एज ए प्रॉपर फोटो गर्ल है आपके पास वो? है। ठीक है। तो वो लोग ने देख लिया, उनका रिएक्शन नॉर्मल था। और गांव वाले, क्योंकि मेरे पापा का रेस्टोरेंट है छोटा मोटा, तो शाम के टाइम पे सब आके चाय नाश्ता करते, तो पूरे गांव वाले आके मेरे पापा के कान में बोले कि तुम्हारा बेटा बॉम्बे जाके हिजड़ा बन गया, मतलब छक्का बन गया, क्यों भेजे उसको, गांव बुला लो वापस। तो ऐसे ऐसे सीन चल रहे थे। तो फिर मैंने बोला पापा को मालूम है पहले से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब शूट पे थी मैंने बताया हुआ था सारी चीज़ें कि शूट है। लाइक उनको प्राउड था कि मेरा बेटा बम्बई जाके लाइक एटलीस्ट काम तो कर रहे, वो भी शूटिंग लाइन में। जो हमारे गांव के ड्रीम्स होते, लोगों के ड्रीम्स होते हैं मुंबई आना, और मैं मुंबई आने के बाद लाइक मैं काम भी ढूंढ लिया, वो भी इंडस्ट्री में, जो लोगों को मिलता नहीं, इतना स्ट्रगल होता है। और मेरे पापा को ऐसे प्राउड था कि चलो चलो कुछ कोई बात अब नहीं। तक आपके फैमिली को ये नहीं पता था कि आप एक ट्रांस हो, उनको हाँ बस यही पता था कि आप एक ट्रांस हाँ का रोल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके। तो फिर उसके बाद फाइनली मेरे घर में मालूम पड़ा जब मेरा इंस्टाग्राम मैंने प्राइवेट से पब्लिक किया। और उसके बाद काफ़ी सारे सीरीज में एज ए जूनियर एज ए कोऑर्डिनेट भी करती थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे ट्रांस, उनको चाहिए होता था तो मैं देती थी। तो उस वजह से कास्टिंग डायरेक्टर लोग मुझे ही फ़ोन करते थे। तो एक बार एक रील था, मतलब बहुत सारे लोग न्यू ट्रेंडिंग में था, और उसमें बिफोर एंड आफ्टर का डालना था, और मैंने पहले का फोटो और अभी का वीडियो बना के जस्ट ऐसे ही डाल दिया, और वो काफ़ी 1.2 मिलियन हो गया 2 दिन में, फर्स्ट टाइम। हाँ, और मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स थे। तो वो मेरे मतलब पूरे ख़ानदान, पूरे सबने देख लिया।
और फिर मेरे मामा दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मेरे घर वालों को कॉल किया और बोला लाइक ऐसे ऐसे सीन, देखो तुम्हारा बेटा मुंबई जाके क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे मामा ये सब के अगेंस्ट है। आई गेस उनको फोबिया भी हो सकता है, ट्रांसफोबिया। मेरे मामा को ट्रांसफोबिया है, थोड़ा बहुत लड़की चाली करते ना तो मारते पकड़ के, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको भी मारा है कभी? हाँ बहुत बार डांटा, मारा भी। मारा मतलब डांटना उस बचपन में मिली थी, उसके बाद मिली नहीं हो, तो बचपन में डांटना मारा ही होता है किसी को, लाइक चिल्ला के रुला देना, लाइक कोई बैठा है ऐसे तो लाइक उसको चिल्ला देना, आंसू निकाल देना, तो क्या होता है, हर्ट करना इंसान को मारना, मारने से ज्यादा होता है, राइट। राइट। तो वो सब मेरे घर वालों का रिएक्शन ये था कि तू ये सब क्यों कर रहा है। मेरी बहन ने एक रील भेजा मुझे, देखो जबरदस्ती लड़कों को ट्रांस बनाया जाता है, उनका सर्जरी कराया जाता है, तुम हिजड़े लोगों से दूर रहो। मेरी सिस्टर ने मुझे एक रील भेज के ऐसा एक्सप्लेन किया, वॉइस डाला। मैं बोली आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, किसी को भी छक्का बोल रहे हो, ट्रांस बोल रहे हो, मेरी ग्रुप है ये, मैं इनके साथ काम करती हूँ, तो आप ऐसा मत बोलो। तो उसके बाद से मेरी बहन बात करना मतलब कम कर दिया है। तो मेरे बहन ने मुझे बोला कि मेरे वजह से उनके ससुराल में, लाइक मायके में, ससुराल बोलते हैं राइट, ससुराल में लाइक उनके सास, जो सास है उनके, जो भी है, वो बात नहीं कर रहे हैं उनसे, क्योंकि मेरे मेरे वजह से, क्योंकि मैं हिजड़ा बन गया ऐसा, इसलिए। तो मैंने बोला ठीक है मत करो बात, अब खुश रहो। और आपके पेरेंट्स का फिर क्या रिएक्शन था जब? पेरेंट्स का, मेरी मम्मी का भी कॉल आया, लाइक काफी लोगों ने जब कॉल किया मेरी मम्मी को, अब मेरी मम्मी मेरे अगेंस्ट कैसे जाएगी, उनका लाडला। वो लोग कभी कुछ डांटे नहीं मुझे, बचपन में मारते, किसको नहीं मारते, सुधरने के लिए मारते हैं। अब मैं लड़की चाली करती थी, वो मेरे अंदर है ना, तो उसको मैं कैसे सुधारूं। बाबा के पास जाके, मतलब किसके पास ताबीज बांधते थे, मेरे को पता नहीं क्या क्या करते थे। अच्छा, आपको लेके गए थे? मतलब लेके गए, मतलब कहाँ से पता नहीं, मंत्र मंत्र पढ़ के लाके बांध दिए मैंने, खोल दिए। अब मेरे को पता है मैं वो चीज जो बांध रहे वो फेक है, मेरे फीलिंग्स मैटर करता है मेरे लिए। तो मम्मी ने भी कभी उतना प्रेशर नहीं डाला कि तू मेकअप मत कर, ये मत कर, बचपन से ही वो सब करते आए। तो फाइनली जब वो रील भेजने के बाद मेरे मामा ने जब मम्मी को कंप्लेंट डाला, तो उसके बाद मेरी मम्मी का रिएक्शन था कि तू अब बस कर, मत कर, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तू ज़्यादा ही डीपली ये सब में घुस रहे हैं, तो मत कर। मैं बोली क्या। मैं उस टाइम पे हमारे मध्य प्रदेश में एक लड़का था, वो भी मतलब ऐसा ही था, तो वो काफ़ी सारे रील बनाता था, मेकअप आर्टिस्ट था, तो उसने प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको गंदे गंदे कमेंट्स आते थे। वो पूरे इंडिया में बवाल हो गया था। तो मेरे मम्मी को भेजी वो रील, मैं बोली अगर तुम मेरे अगेंस्ट गए दोबारा, किसी का सुन के मुझे कुछ बोले, तो मैं सीधा फांसी लेने वाली हूँ, मैं ऐसा बोली। और भी काफी लोगों के साथ होता है, वो हाँ सुसाइड कर लेते होता हैं है। या मुझे खुद को मेरे हत्या कर इंस्टाग्राम लेते पे मुझे एक दिन के कमेंट्स 300-400 एक दिन के, मुझे खुद को कमेंट्स आते हैं, बुलडोजर चढ़ा दो इसके ऊपर, छक्का जाम, लाइक इनको पकड़ के मार दो, गाड़ियां चढ़ा दो इसके ऊपर, लाइक घर पे घुस के मारूंगा, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे देखा है। व्यूज जाते तो कमेंट्स भी आते रहते हैं कि इसको जिंदा मत छोड़ो। क्योंकि मैं कभी कभी बाहर भी जाती हूँ, तो कितने बार ऐसा हुआ कि जो मुझे पहचानते होंगे इंस्टाग्राम के थ्रू, वो लोग ने ऐसे पर्सनल अटैक भी किए हैं, मतलब पर्सनल अटैक किए हैं as in? मारने की कोशिश भी की है बहुत बार, लाइक ऐसे बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद से तो मेरे को ऐसे मुंबई में घूमने का भी मन नहीं करता, इतना मतलब डर बैठ गया मन में। मतलब आपके फैमिली ने भी आपको फिलहाल एक्सेप्ट किया है कि नहीं? एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बाप के पास धन दौलत होता है, बच्चों के पास कम होता है, राइट। तो उनको मालूम नहीं कि मैं क्या काम करती हूँ, क्योंकि ट्रांस बोले तो लोगों के मन में एक ही शब्द, एक ही चीज़ आता है, ये लोग धंधा करते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये लोग ऐसे हैं, मारते पीटते हैं, ये लोग नकली है, ये है वो है। अब उनको मालूम होता है कि उनके अंदर फीलिंग्स क्या है, उनके लाइक आत्मा क्या कहते हैं, उनको कैसे रहना है, उनको राइट्स मिलती है या नहीं मिलती है, वो कैसे खा रहे पी रहे, कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रांस लोग के पास घर नहीं होते हैं। तो मेरे माँ बाप को वो सब के बारे में लाइक कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कुछ भी नहीं पता। मैं कभी उनको बता के वो दुख नहीं देती, क्योंकि मैं उनको सुखी देखने के लिए मैं घर छोड़ी थी, क्योंकि मेरी वजह से उनका नाम खराब हो रहा था गाँव में। अब मैं मरूँ जियो कुछ भी, मतलब वो मेरे को फर्क पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए, वो लोग गाँव में सुकून से रहे, जलील नहीं होना चाहिए मेरे वजह से। तो इस वजह से मैं उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर डालती नहीं, बताती नहीं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। इफ यू डोंट माइंड मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ आप पूछिए। बुरा नहीं मानेंगे? नहीं 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 नहीं। ठीक है, जब आप अगर कोई अगर आपको हिजड़ा बोलता है या चक्का बोलता है, गे बोलता है, तो जी जी। आपको कैसा फील होता है? आपको बुरा लगता है उस बारे में?
बुरा तो लगेगा क्योंकि जो हिजड़ा वर्ड एक अच्छा वर्ड था, लोगों ने उसको मतलब उसको गाली बना दिया है क्योंकि जो हमारे हिजड़ा कम्युनिटी होता है, हमारा कल्चर है, तो वहाँ से ये नाम आता है हिजड़ा, बहुत पुराने से आता है ये नाम। तो लोग आज के डेट पे लाइक हिजड़ों को मतलब ऐसा बिहेव करते हैं। ये एक अच्छा नाम था हिजड़ा, थर्ड जेंडर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हिजड़ा बोलते थे। तो इस चीज़ को लोगों ने लाइक इतना गंदी तरीके से मतलब उसको बना दिया, नाम खराब कर दिया लोगों ने। मतलब बोलने लायक नहीं। दुख तो इतना होता है कि हिजड़े हैं हम, तो उसमें उनको क्या, वो भी एक इंसान है ना, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है। हम क्या कर मतलब कैसे खा रहे हैं, कैसे जब कोई हमें ऐसे हिजड़ा बोल देता है तो हमें भी आज आज के डेट पे हमें बुरा लगने लगता है। पहले नहीं, पहले ज़माने के टाइम पे बुरा नहीं लगता था क्योंकि उस टाइम पे हिजड़ा शब्द एक अच्छा शब्द था। और आज के डेट पे हिजड़ा शब्द अगर कोई सुनता है ना, एक अगर वो हिजड़ा है भी, उसको अगर बोलते हैं हिजड़ा, बोलते हैं लोग, बोलते हैं रोड पे, बोलते हैं कि ये हिजड़ा कहाँ जा रहे हैं, हिजड़े छक्के, तो उनको बुरा लगता है। पहले जमाने में बुरा नहीं लगता था, पहले जमाने में ऐसे लोग अच्छा लगता था जो हिजड़ा होता था उसको पहले अगर पहले हाँ के जमाने में लोग एड्रेस करते थे कि आपको एक थर्ड जेंडर हाँ डायरेक्टली बोल एग्जैक्टली के। अभी के जमाने में जितना मैं पर्सनली जानता हूँ, हाँ, लोग फिलहाल हिजड़ा किसी को अगर बोल रहे हैं तो वो गाली की गाली तरीके की से तौर पे बोल लाइक उसको बोलते हैं। लाइक उसका फेस का एक्सप्रेशन भी लाइक वो देख के हमें समझता है कि लाइक ये हिजड़ा, ऐसा लाइक हिजड़ा बोलो, नॉर्मल बोल दो। अब आज के डेट पे बहुत सारे नाम आ गए, जैसे थर्ड जेंडर भी बोल सकते हो आप। तो किन्नर भी लाइक एक अच्छा वर्ड था, उसको भी लोगों ने गालियों की तरह बना लिया है कि मतलब वो हमें सुन के ही बुरा लगने लगता है कि जब कोई ऐसा बोलता है किन्नर, लाइक हमें भी ऐसे ऐसा अशब्द लगता है कि मतलब कितना गंदा वर्ड है। जो कि एक टाइम पे वो सब अच्छे नाम थे हमारे, हमारे जो पुराने थे उनके, मतलब उन्होंने ये सब नाम रखा था, उनका कल्चर चलता था, इस चीज़ से उनको पहचान मिलती थी। और आज के डेट पे ऐसा मतलब बदनाम जैसे ट्रीट करते हैं ऐसे नामों को, मतलब समाज। मैंने पर्सनली काफ़ी देखा और हर हर किसी को पता है कि ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर कोई भी है किन्नर है, वो ट्रेन्स में ताली बजाते हैं, पैसे लेते हैं, या सिग्नल्स पे वगैरह पे वो पैसे लेते हैं। जी तो जी। एग्जैक्टली वो करते क्या उन पैसों का, और वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, ताली बजाना अलग हमारे कल्चर से ही चालू हुआ है। ऐसा नहीं कि लाइक आज के डेट से हम लोग ताली बजाते हैं, जो हमारे ट्रांस लोग ताली उसका बजाते हैं। मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि देखो, आप लोकल ट्रेन में खड़े हो, नॉर्मल इंसान हो, एक ट्रांस आपके बाजू में खड़ी रहेगी, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? गंदी तरीके से देखोगे, लाइक ऐसा लगेगा आपको कि मतलब ये कौन आके खड़े हैं, उसका कोई पहचान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो ट्रेन मांगने आई है। इंसान ट्रेन मांगने इसलिए आई है क्योंकि उसके पास घर नहीं है, उसके पास रहने को नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, वो अपना घर बार छोड़ के बचपन से अलग रहते हैं, उनके अंदर दर्द है। ताली इसलिए बजाते हैं क्योंकि जब वो नॉर्मल इंसान जैसा खड़े रहेंगे, ऐसे हाथ फैलाएंगे, तो भिखारी जैसे ट्रीट करेंगे, लाइक उनको मालूम भी नहीं होगा क्या साड़ी पहन के आके मांग रहे हैं। तो जब वो ताली बजाते हैं तो तालियों की आवाज से उनको मालूम पड़ता है कि ये ट्रांसजेंडर है, और ताली हमारी निशानी है। तो ताली हम इसलिए बजाते हैं, जब हम ताली बजाते हैं तो उनको फील होना चाहिए कि उनके बाजू में आके कोई दुखी इंसान आके खड़े हैं, जो उनको देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आपके पास 1 रुपया भी है तो आप दीजिए। तो ताली हम इसलिए बजाते हैं, ताली के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। ताली इसलिए बजाते कि हमें लोग पहचाने, हमें लोग आदर करे, प्यार आपकी एक करे। निशानी है कि हाँ हम ट्रांस हैं। हाँ, हम ट्रांस है। ठीक है, ये जो पैसे आप जो ट्रांस जमा करते हैं ट्रेन्स जी। वगैरह में से, फिर उनका वो एग्जैक्टली करते क्या है? एक ट्रांस ये अगर मेरे सवाल का बुरा नहीं नहीं मानेंगे, नहीं क्योंकि नहीं 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 काफी नहीं। लोग सोचते होंगे कि ये मांग क्यों रहे हैं, हाँ या ऐसा हाँ क्यों हाँ, कर रहे हैं, रोज रोज दिख जाते बहुत हैं लोग के मन वगैरह में होता है वगैरह। ऐसा क्वेश्चन। तो मुझे नहीं पता कि हर किसी को कुछ डीप नॉलेज होगी इस बारे में, या उनको कोई उनको लगता क्लैरिटी होगा कि होगी। ये लोग हाँ, कमाते हैं जाके उड़ाते हैं, लाइक ऐसा जैसे कि समथिंग। गरीब कोई भिखारी अगर रोड पे बैठा है तो मोस्टली बराबर। सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि वो जाएगा और दारू पिएगा, नशे करेगा। हाँ, सो इसलिए मेरा ये आपसे पूछना है कि फिर वो क्या करते हैं फिर उस पैसे का? देखो, अगर कोई ट्रांस ट्रेन में चढ़ा है, उनका एक एरिया होता है। जैसे मुलुंड से चढ़े हैं तो वो थाने तक आएंगे क्योंकि उनके जो गुरु होते हैं, उनके गुरु वो एरिया उनको देते हैं। उनकी गुरु के भी गुरु होते हैं, उसके भी गुरु होते हैं।
जो घर में बुजुर्ग होते हैं, जो ये जो 2-2 रुपया 1-1 रुपया पूरा दिन मांग के धूप में ट्रेन में धक्के खा के गाली खा के जो मांग के लेके जाते हैं, वो पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे उनकी गुरु का पेट चलता है। जब वो ट्रेन मांगने आते हैं तब उनका खुद का पेट पलता है, उनके गुरु का पलता है, उनके गुरु जो और गुरु होते हैं उनके पलते हैं। ऐसे ऐसे करते 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 हमारी जो कम्युनिटी में जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोग ट्रेन मांगने जा सकते हैं? नहीं। नहीं। तो उनको कौन खिलाएगा? नॉर्मल एक आम इंसान आके उनको खाना देगा? नहीं। उनको वो रोड पे भी बैठे रहेंगे तो भी उनको कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि हिजड़ा है। एक गरीब भिखारी भी बैठे रहेंगे तो भी लोग उसको देंगे, पर अगर एक हिजड़ा रोड पे बैठा रहेगा, नहीं देगा। तो जो ट्रेन मांगते हैं, बदाई बस्ती करते हैं, उनके समझो एक फैमिली घर में रख के आते हैं, तो उनको देने के लिए हम ट्रेन मांगने जाते हैं, क्योंकि उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे माँ बाप के बाद हमारे जो दूसरे फैमिली होते हैं, माँ बाप होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, और हमारे गुरु के माँ बाप कौन होते हैं? जो उनकी गुरु होते हैं। तो हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम उनको खिलाए पिलाए, उनका देखभाल करें, क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे बुजुर्ग ट्रांस को पेंशन वैसा कुछ पैसे आते नहीं है, उनका कोई ऐसा राइट्स नहीं है जो उनको मिले। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने कम्युनिटी को कैसे लेके चल सकते हैं, भूखा तो नहीं रख सकते। बस वही इसके लिए। मेरा ये पूछना है आपसे पर्सनली जी कि क्या आपने भी ये काम किया है? हाँ, मतलब 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 स्टार्टिंग में किया था, जब मैं मतलब जब ट्रांस कम्युनिटी में आने के बाद, क्योंकि चेला होना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे ट्रेन मांगने के अलावा, या फिर एक बदाई बस्ती मेरे गुरु के साथ जाने के अलावा। तब एक जब हम लोग जब ट्रांस बनने का डिसाइड करते हैं, ट्रांस मतलब कैसा है, हम लड़कियाँ हम अपने आप को लड़की जैसा फील करते हैं, लाइक मतलब लड़का रहते हैं पहले हम लोग, फिर हमारी फीलिंग्स हमें खींच के लड़की बना देते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है कि हम तो लड़की नहीं है, हम ट्रांसजेंडर है, और हम लोग वो एक्सेप्ट भी करते हैं, पर वो समाज एक्सेप्ट नहीं करते और समाज हमें जीने नहीं देते। तो उस वजह से हमारे पास काम, मतलब कुछ कौन देगा काम ट्रांस को, बताइए? कितने ट्रांस है ऐसे जो एजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे अच्छे घर से है। मुंबई में ही मेरे कितने सारे फ्रेंड है जो उनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, वो लोग भी भीख मांग रहे हैं, ट्रेन मांग रहे हैं। कौन मजबूर किया? लोगों ने मजबूर किया है ना। राइट्स है इनके लिए, कोई राइट्स government होते ने हैं पर rights देते नहीं है ना। अब अभी आप पढ़े लिखे हो, आप कहीं पे जाओगे जॉब करने, आपको जॉब देगा, आपको जज भी नहीं करेगा, आपका बैकग्राउंड देखेगा, आपने क्या स्टडी की है, आपने किस में। तो जैसे ट्रांस को जब जब उसका भी क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, जब वो लेके जाता है, रिज्यूम लेके ऑफिस जाते हैं, तो उनका पहले वो नहीं देखेंगे, रिज्यूम नहीं देखेंगे, उनका जेंडर क्या है वो देखेंगे, उनका लुक देखेंगे, और फिर बोलेंगे लाइक यहाँ पे अलाउड नहीं है, हम देते नहीं हैं जॉब छके लोग को, ट्रांसजेंडर को हम जॉब नहीं देते। तो उसके पास ऑप्शन क्या है ट्रेन मांगने के अलावा? उसके पास और मतलब लोगों ने और कुछ कसर छोड़ा है? उनके पास कोई ऑप्शन है ट्रेन मांगने के अलावा, बदाई बस्ती ये सब करने के अलावा? ऑप्शन ही नहीं है ना। तो मेरे पास भी सेम ऐसे ऑप्शन ही नहीं था। मतलब मैं भी मेरे गुरु के साथ मतलब जाती थी। मैं आपको उसका वीडियोस भी दिखाऊंगी, बहुत पुराना वीडियोस है, जब मैं गुरु के साथ दिवाली विवाली में जाती थी ऐसे मांगने, ढोल बजा के पूरा। तो मेरी लाइफ थैंक गॉड कि उस चीज़ से मैं निकल गई। वो भी गलत चीज़ नहीं है, उसमें भी पेट ही पल रही थी मेरी। मैं भी मेरे गुरु गुरु को भी देती थी थोड़ा बहुत जितना होता था, पर मेरी गुरु अच्छी थी, मेरे से नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे को भी लाइक हार्मोन्स ट्रीटमेंट चालू करना था। लाइक उसके लिए भी बहुत महंगे टैबलेट्स आते थे, बहुत महंगे सब ये सब। तो मेरे गुरु ने ज़्यादा मेरे से पैसे लिए नहीं, कभी मांगे नहीं है। खुशी खुशी में कभी गिफ्ट देती थी, कभी दिवाली में, कभी ईद में, वो मेरी मर्जी से, बट मैंने मांगे हैं ठीक है। ट्रेन भी। आपने भी कहा हार्मोन ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, तो जी, आपने ट्रीटमेंट करवाया है कुछ? हार्मोन ट्रीटमेंट मेरा 1 साल से चल रहा है। मतलब सर्जरी अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कराया है। जब मेरे को लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब मुझे करा लेना चाहिए, तो मैं उस टाइम पे मैं करा लूँगी सर्जरी। अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस खाली हार्मोन्स ट्रीटमेंट खा रही हूँ, जो कि हमारे अंदर वो होता है ना, मेल फीमेल हार्मोन मिक्स होते हैं, तो बस खाली वो थोड़ा तो ये बैलेंस। हर ट्रांस को लेने पड़ते हैं? कोई कोई ट्रांस लेते हैं, कोई कोई नहीं लेते हैं। अब जिनको नॉलेज होता है वो लेते हैं। अब हमें हमारे गुरु ने मतलब बताया था कि लाइक हार्मोन्स ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है उसके लिए, तो हम लोग चालू किया है। मतलब अब सर्जरी के टाइम आएगा तो करा लूँगी। अभी इतने पैसे हैं नहीं ना, कोई काम देता नहीं है। थोड़ा मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी मतलब ट्राई करती रहती हूँ। इतने सारे भीड़ में, लड़कियों के भीड़ में, लड़कों के भीड़ में, कौन हमें देखने वाला है? काम के लिए लाइन में बैठे रहेंगे तो भी कोई देखने वाला नहीं है। बस फिर भी कभी कभी मिलता रहता है कोई काम, 6 महीने में एक बार
कोई शो या तो कोई मतलब ऐसे रैम शो, मॉडलिंग शो या फिर कुछ शूट्स में जूनियर आर्टिस्ट या तो फिर ऑडिशन भी देती रहती हूँ। बस वही चल रहा है लाइफ में। ठीक है, मैंने आपसे काफ़ी बार सुना है आपके गुरु के बारे में, जी सो जी। आप मुझे बताएंगे आपके गुरु आपको कैसे मिले? मेरी गुरु मतलब हमारे जब मैं कम्युनिटी में आना जाना चालू हो गया इवेंट्स विवेंट्स में यहाँ वहाँ, तो वहाँ से ही मतलब वो मुझे ऐसे मम्मी जैसे ट्रीट करती थी। तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी था, मतलब फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो भी थोड़ा मस्तीखोर टाइप की थी और मैं भी थोड़ा मस्ती, तो हम लोग का बॉन्ड अच्छा था। और ऐसे ही मतलब उन्होंने मुझे ऐसे बेटी जैसा ट्रीट किया और मुझे सब चीज़ें सिखाई, मुझे क्लैपिंग करना सिखाए, मुझे ट्रेन में कैसे सफ़र करना है मुझे वो सिखाए हैं। उसके बाद मतलब मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो आज भी मेरे क्लोज़ हैं, और उनके साथ ही मतलब मुंबई में को पूरा वो लोग ने ट्रैवल कराया, वो लोग ने सिखाया मुंबई में कैसे रहते हैं, लोगों को कैसे फेस करना है। और लकीली मेरे पास ऐसे 2-3 दोस्त हैं, गुरु तो नहीं है, गुरु अभी मतलब हम लोग का थोड़ा अनबन हो गया है, बट मेरे पास 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मतलब मुंबई में रहती हूँ मतलब। आपके हिसाब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कैसी है, हेल्पफुल है हाँ कैसी? हेल्पफुल तो है, क्योंकि अभी बाहर जाऊंगी तो एक कोई लड़का देखेगा तो मुझे आवाज़ भी नहीं देगा, चाय भी नहीं पूछेगा। अगर मैं भूखी भी रहूंगी रोड पे तो कोई पूछेगा नहीं। अगर मतलब कोई ट्रांस होगा तो देख के पहचान लेगा, वो इज्जत देगा कि या तो मैं जाऊंगी उसके पास, नॉर्मल लोग के पास नहीं जा सकती। वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, और वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं लगता है। बट हमारे कम्युनिटी ऐसा है, मतलब आप अगर मुंबई के बाहर से भी मुंबई आते हो तो भी मतलब वो आपको देख के हाय हेलो कर लेंगे, मतलब हेल्पफुल तो है हर चीज़ में। उर्फी, आप अगर बुरा ना माने तो आप मुझे बताएंगे आज के टाइम पे आपके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं? मैं 3 या तो 4 दिन पहले मतलब मेरा एक मैगज़ीन का फ़ोटोशूट था, वहाँ से मैं घर आ रही थी। सीएसटी से मैं बैठी थी ट्रेन में और फर्स्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा गर्दी था, और मेरे फ्रेंड लोग घाटों पर उतर के मुझे हैंडीकैप में चढ़ा रहे थे। और पुलिस वाला मेरा लिटरली ऐसा हाथ पकड़ के मुझे नीचे फेंक दिया, ए उतर चल। मैंने मतलब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको लगा होगा कोई लड़की है। बट कोई अगर लड़की भी हैंडीकैप में चढ़ते हैं तो उनको ऐसे ट्रीट करते हैं क्या पुलिस वाले, या फिर नहीं, जो नहीं करना हम चाहिए। पुलिस वालों की इतनी इज्जत करते हैं, पुलिस वाले हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तब जाके हम लोग मुंबई में रह पा रहे हैं उनके वजह से। और वो पुलिस वाला मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है, और पीछे से मेरे फ्रेंड लोग आए, बोले उनको चढ़ने दो, उनको चढ़ने दो, थोड़ा बहुत नाजुक सी है मतलब ऐसा, तो उनको चढ़ने दो। और मैं पहले से थकी हुई थी, तो पुलिस वाला मेरे साथ आर्गूमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे पुलिस वालों को फ़ोन कर रहा है। तो मैं बोले, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैं बोले एक्सक्यूज़ मी, सुनो ना ज़रा सा, मेरे को भी घर ही जाना है ना, मैं क्या ट्रेन मांगने चढ़ रही हूँ क्या? हैंडीकैप में क्या मतलब मैं मांगने आई हूँ क्या? नहीं ना, मुझे भी मेरे घर जाना है। फर्स्ट क्लास में चढ़ नहीं सकते, थर्ड क्लास में चढ़ नहीं सकते, हैंडीकैप में भी चढ़ नहीं सकते, तो हमारे लिए कोई ऐसा डब्बा तो है नहीं स्पेशल कि हम उसमें चढ़ेंगे। तो वो पुलिस वाला बोलता है मुझे कि आप जाके वो कराओ, दर्ज कराओ, पेपर दर्ज कराओ, और उसके लिए राइट्स के लिए लड़ो ताकि आपके लिए डब्बा बना के दे। मैं बोले हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांस बुजुर्ग हैं जो ट्रांस के लिए टॉयलेट के लिए भी वो लोग ने आप अभी भी मतलब लड़ रहे हैं, बड़े बड़े कोर्ट में जाके उन लोग केस लड़ रहे हैं ताकि हमारे राइट्स हमें मिले, हमें टॉयलेट्स मिले, हमें ट्रेन में डब्बा मिले, हमें हर जगह ट्रैवल करने के लिए हर चीज़ सुविधा मिले जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है। क्योंकि अभी पुलिस वाला मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, अभी दूसरे डब्बा में चढ़ूंगी कोई लड़का मेरा हाथ पकड़ के खींचेगा, तो इससे अच्छा ना कि कोई हमारे लिए ऐसी चीज़ होना चाहिए, ट्रांसजेंडर के लिए कोई डब्बा ट्रेन में या तो कहीं पे भी बस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉयलेट होना चाहिए हर जगह थर्ड जेंडर के लिए, ताकि लेडीज लोग भी अनकंफर्टेबल ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग लेडीज टॉयलेट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लेडीज लोग या तो जो गार्ड्स होते हैं वो लोग हमें ऐसे ऐसा ट्रीट करते हैं, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, यहाँ पे अलाउड नहीं है। वो ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग को, खुद को ऐसे हम लोग कभी कभी हंसते हैं ऐसा, मतलब ये क्यों ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। काफी झगड़े हो जाते होंगे। काफी झगड़े तो होते हैं, बट झगड़ा करके भी मतलब किसी को वॉशरूम आई है तो उसको जाना ही है ना, रोड पे तो नहीं कर सकते, तो टॉयलेट में ही जाएंगे ना। तो जब लेडीज वाले में घुसेंगे तो लेडीज डर जाते हैं, भगा देते हैं, और जब जेंट्स वाले में तो जा नहीं सकते, क्योंकि उधर तो जाने के बाद क्या हालत होगी वो सबको मालूम है। तो लेडीज वाले में भी डर जाते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, सरकार को देना चाहिए ना हमारे लिए जो राइट्स है हमारे, या तो अगर राइट्स नहीं भी है तो सरकार को हमारे लिए राइट्स आज के डेट पे देना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े एक्टर भी आजकल हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं।
अमिताभ बच्चन की वाइफ ने भी बोला है कि थर्ड जेंडर के लिए राइट्स होना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर है जो हमारे लिए फील्ड में उतर चुके हैं, बट सरकार कुछ स्टेप ले ही नहीं रहे ना, तो उस वजह से फिर हमें सारी चीजें फेस करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि जितने थर्ड जेंडर पैदा हुए हैं वो खत्म होने वाले, नहीं ना, आने वाले और भी। और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कभी हमें सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देती है, जैसे कि आपने मुझे बोला कि हाँ। आप लोग का केस चल रहा है सेपरेट वॉशरूम के लिए, सेपरेट ट्रेन में डब्बे के लिए और चीज़ों के लिए। ये सारे केसेस कभी हमें न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कहीं पे कभी सुनाई नहीं देते। आप अगर किन्नमा ट्रस्ट करके एक आईडी है जो हमारे बहुत बुजुर्ग है हमारे कम्युनिटी के, तो आप उनके आईडी में जाओगे ना, तो वो जो है ना वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे ट्रांस कम्युनिटी को बहुत हेल्प करते हैं। और भी दिल्ली के एक दो ट्रांसजेंडर है जो लाइक बहुत फेमस है, लाइक बहुत ज़्यादा हमारे लिए लड़ते हैं। वो लोग अपना रोजी रोटी छोड़ के लाइक थर्ड जेंडर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान कम लड़ेंगे हमारे लिए। तो उस वजह से हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आप चेक करोगे तो किन्नरमा समाज करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वो लोग हमारे लिए बहुत लड़ते भी है, वो मुंबई के ही है। तो और भी है ऐसे बहुत सारे जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जितना राइट्स हमें मिला भी है तो उनके बदौलत हमें मिला है। और बस खाली और भी राइट्स बाकी है, वो लोग लड़ रहे हैं, आप अगर चेक करोगे तो आपको मिलेगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट भी वो लोग ने भी किया है, तो आप अगर चेक करोगे तो मिलेगा आपको। शुक्रिया। फिलहाल मुझे ये जानना था कि अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई वो है नहीं कि जिससे मेरे घर चले, मेरा रेंट हो, मेरा कपड़े आ जाए, मेरा खाना पीना आ जाए, मतलब ऐसा मेरे पास कुछ इनकम सोर्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने मॉडलिंग चालू करने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में कोई मुझे ऑफर कर ही नहीं रहे। मेरे अंदर भी टैलेंट है, अगर वो लोग देखना चाहते तो, पर वो लोग ऑफर भी करेंगे, पर्सनल मुझे डीएम भी करेंगे मॉडलिंग के लिए। तो वहाँ पे डीएम्स में पहले कांटेक्ट लेंगे, जो कास्टिंग वाले होते हैं वो लोग पहले नंबर वंबर ले लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, फिर उसके बाद देन उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, क्या हम मिल सकते क्या कॉफ़ी पे, क्या हम मिल सकते क्या पर्सनली नाइट में यहाँ वहाँ। तो ऐसे ऐसे डीएम्स मेरे इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर होने वाला है। ऐसे डीएम्स आपको इंस्टाग्राम पे ब्रांड से आते हैं? ब्रांड से नहीं आते हैं, मतलब ब्रांड वाले ज़्यादा अप्रोच करते नहीं है उनको, क्योंकि थर्ड जेंडर दिखता है, थर्ड जेंडर हो करके। अगर 30,000 एक लड़की की फॉलोअर्स होते या एक लड़के के फॉलोअर्स होते, 1 मिलियन 2 5 मिलियन भी मेरे व्यूज़ होते हैं, वो अगर एक लड़की के अकाउंट में होते, वो लड़की कभी भूखी नहीं सोती, उसके पास काफ़ी अच्छे घर होते, काफ़ी कोलैब्स होते, काफ़ी काम होते, जो कि मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग मुझे डीएम भी करते तो पर्सनल चीज़ के लिए डीएम करते, क्योंकि थर्ड जेंडर है करके। तो अच्छे मैसेज कोई करते ही नहीं है काम के लिए। काम के लिए बात भी करेंगे तो उनका 1 मिनट के बाद माइंड चेंज हो जाता है, अप्रोच कर लेते लाइक वो सब चीज़ों के लिए जो मुझे करना नहीं है। मुझे एक अच्छे मॉडल बनना है अपने लाइफ में, हमारे हज़ारों ट्रांस के लिए इंस्पिरेशन बनना है, उनके लिए राइट्स के लिए लड़ना है, उनके लिए हर वो चीज़ करना है जो हमारे बुजुर्ग करते आए। कुछ कुछ है बुजुर्ग जो उनके लिए लड़ते आए, तो मुझे भी वैसे उनके लिए लड़ना है। जो भी मेरे से होगा मैं लड़ूंगी, गलत चीज़ करके नहीं। जितना मेरे से अच्छा चीज़ है, किसी के साथ सो के ये सब करना नहीं है मुझे, कि मैं उसके साथ सोऊंगी तो मुझे मॉडलिंग का काम देगा, नहीं, मुझे नहीं सोना है। तुमको बिना सुलाए अगर मेरे को खड़े होके काम देना है तो दो, नहीं देना है तो मुझे मैसेज मत करो। तो वो भी चीज़ फेस करना पड़ता है, आज के टाइम में भी लोग ट्रांस को एक गलत नजरिए से ही गलत नज़रिए से। अब देखो, ट्रांस प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, लड़कियां भी करते हैं। कामातीपुरा में हर एक एरिया में लड़कियां हैं। वहाँ पे तो बॉम्बे में ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे बॉयज़ भी करते हैं ये चीज़, आज के डेट में कॉमन है। बट ट्रांसजेंडर को देख के ही मतलब उनका थॉट यही आता है कि नहीं नहीं, ये सब धंधा करते हैं। लड़कियां भी धंधा करते, एक लड़की धंधा करती, सारी लड़कियां तो नहीं करती है ना। तो एक ट्रांसजेंडर अपनी मजबूरी में धंधा करते होंगे, सारे ट्रांसजेंडर तो नहीं करते। कुछ कुछ अच्छे ट्रांसजेंडर है, कुछ कुछ डांस का शो करते, उनको डांस करने के लिए बुलाओ। कुछ मॉडल ट्रांस है, उनको मॉडलिंग के लिए बुलाओ। कुछ अच्छे ट्रांस है, एजुकेटेड है, उनको ऑफिस में बुलाओ। नहीं, वो सब उनको करना नहीं, उनको सिर्फ जज करना है। ये सब ऐसे है वैसे है, लाइक ऐसे जज करते। ठीक है, तो आज के टाइम में कोई सिचुएशन ज्यादा बदली नहीं है ट्रांसजेंडर्स नहीं, के लिए? बदलना चाहिए पर बदल नहीं रहे। तो ये तो हो गया इंटेंस कॉन्वर्जेशन आपकी कम्युनिटी के बारे में। अब मुझे आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में जानना है। शर्मा रही है? हाँ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे ना कि कोई लड़का लाइक ट्रांस से प्यार नहीं करते, या फिर लाइक बोलेंगे प्यार करते नहीं, दिखावा होता है। पर मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में
मतलब काफी सारे बंदे आए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वो लोग भी प्यार करते हैं, एज ए लड़की समझ के प्यार करते, क्या समझ के नहीं मालूम, बट प्यार करते हैं, मैंने जेन्युइनली देखा है। नहीं, मेरा पहला एक डाउट था, लाइक हाँ ट्रांस किसको डेट करते? फॉर मी, मैं लड़का हूं तो मैं हाँ, एक लड़की आपको को डेट आपको करूंगा, मैं स्ट्रेट हूँ, ठीक है। आपको डेट करते हैं। अगर आपको किसी में क्रश आएगा तो आप क्या करोगे? अप्रोच करोगे? अगर आपको कोई ट्रांस पसंद आई तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ तो मैं, स्ट्रेट हो ना, तो स्ट्रेट को ही ट्रांस पसंद आएंगे, क्योंकि ट्रांस लुक लाइक गर्ल। या तो आप एज ए गर्ल समझ के, गर्ल ही है तो आप प्यार मतलब अप्रोच तो कर ही सकते हो ना। राइट। करोगे कि नहीं करोगे? आप भी मतलब आप कंफ्यूज हो ना कि नहीं नहीं, अगर मैं इससे मतलब प्यार करूंगा, लाइक इसको लेके घूमूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, लाइक आप भी ऐसा फील करोगे ना। तो वही तो बदलना है ना, वही चीज हटाना है। जो स्ट्रेट बंदा होता है, जो भी लड़का होते लड़कियां होते जो भी होते हैं, वो अगर एक ट्रांस के साथ हाथ पकड़ के चल रहे, लोग उसको जज कर रहे ना, कर रहे, जज करते हैं, बट हमारे माइंड में ऐसा डालना है कि ये भी इंसान है। आप प्यार करो, हम निभा के दिखाएंगे। तो आप प्यार करो, ट्रांस आपको दिखाएगी कैसा प्यार होता है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में अभी रिसेंटली कोई बंदा था, मतलब जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद थी। उसने 1-1.5 महीना मतलब मुझे इम्प्रेस करने के लिए काफी मतलब हदें पार कर दी उसने। सुबह से शाम तक आगे पीछे मंडराना, लाइक इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका गुस्सा कैसा शांत करो, लाइक उसका मतलब हर दिन का शेड्यूल था कि मतलब इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, मतलब मुझे, और इसको क्या चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है मुझे। ऊपर से हार्मोन्स ट्रीटमेंट की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। तो उस टाइम पे मेरा मतलब ये सब चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसने मेरा उस टाइम पे साथ दिया जिस टाइम पे मतलब मेंटली कोई ना कोई चाहिए था। तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि वो मुझ पे एफर्ट डाल रहे, लाइक प्रिंसेस प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है ना किसी को, तो इम्प्रेस हो ही जाता है। तो मैं भी हो गई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी मतलब चलने लगी, काफ़ी अच्छी बॉन्ड हो गई। मतलब हम एक दूसरे को समझने लगे। अब वो बाइसेक्सुअल था, स्ट्रेट था, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे एज ए लड़की ट्रीट करता था। और मैं उसको बोलती भी थी कि देख तू एक दिन छोड़ के जाएगा। वो बोला मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ। मैं बोला बाकियों जैसा नहीं है ना, बन जाएगा, है बाकियों जैसा, क्योंकि तू स्ट्रेट ही है, मतलब लड़का कम्युनिटी की जो होता है, लड़का लड़की, और हम थर्ड है। तो एक दिन ना मतलब वो छोड़ के जाएगा ही। तो मैंने उसको डे 1 में ही बोला था, उसने मुझे प्रोमिस दिए कि नहीं जाऊंगा छोड़ के। और लाइक धीरे धीरे, क्योंकि जो मेरे बचपन के ड्रीम थे, मेरे को शादी करने का था, क्योंकि वो सब मैंने बचपन में ड्रीम देखी थी। मुझे एक्टर बनने का है, मॉडल बनना है, तो मेरे सारे सपने उसने अपने बना लिया है। मतलब ऐसा मतलब मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे सपने नहीं है कुछ भी। मेरा मतलब ऐसा लगता था उसको मिलने के बाद मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वो एफर्ट्स डाल रहा था, मेरे लिए हर चीज कर रहा था। तो एक टाइम पे मतलब ऐसा मतलब टाइम आ गया था, उस टाइम पे मतलब हमारे झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, वो तो होता ही है ना। तो वो बंदा था जो सुबह उठ के बिना गुड मॉर्निंग बोले मेरे को, वो मतलब बाहर नहीं जाता था, तो मुझे नाश्ता कराए बिना वो अपने जॉब पे नहीं जाता था। वो बंदा लाइक मुझे छोड़ दिया, मतलब रीजन मुझे भी नहीं मालूम था। थोड़ा बहुत मालूम है, मतलब पूरा किसको मालूम नहीं है। मतलब उन्होंने जाने के पहले आपको कुछ हाँ बताया नहीं, कुछ हाँ, मतलब डिस्कशन किया नहीं? मुझे झूठ बोलता था कि मुझे कोई और पसंद आ गया। तो मैंने जब रिसर्च की, मतलब उसके फ्रेंड लोग से बात की, यहाँ वहाँ ढूंढी, तो मुझे पता चला ये बंदा मुझे झूठ बोल के माइग्रेन दे रहे हैं, मुझे सर पे पेन दे रहे हैं, डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि उसने मुझे बोला था लाइक कोई बंदी पसंद आ गई उसके ऑफिस में। मैंने जब ढूंढा तो उसके ऑफिस में कोई ऐसी बंदी नहीं है जिसने, उसने मतलब जो तरीके से बताया था वो कोई नहीं थी। उसने बोला सेकंड टाइम उसका दोस्त और वो बंदी मिला। मैंने पूछा उसके दोस्त से, बोलते नहीं मिला। तो वो सिर्फ खेल रहा था मेरे माइंड के साथ और मुझे गुस्सा दिला रहा था ताकि मैं खुद को हर्ट करूं। उसको मालूम था मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, तोड़ फोड़ कर देती हूँ, फोन फेंक देती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ। तो वो मुझे बर्बाद करने में लगा हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों फिर भी? नहीं पता, क्या पता वो मुझसे बदला ले रहा है कि स्टार्टिंग में जब वो मुझे इंप्रेस करने के लिए 1.5-2 महीना लगा, उसको लगा होगा इतना टाइम तो एक लड़कियों को पटाने के लिए नहीं लगता जितना इसने टाइम लिया। मतलब एज ए बदला ले रहा होगा। ट्रांस काफी स्ट्रगल है लव लाइफ में भी। हाँ, क्योंकि एक डर सबसे पहला रहता है कि कोई प्यार करेगा, हमें भी प्यार हो जाता है, छोड़ देगा, उसका डर रहता है। जो आजकल कोई लड़कियों के साथ रिलेशन में नहीं टिकता है, तो हमारे साथ मतलब क्या ही टिकेंगे। फिर भी मतलब
ट्राई मैंने उसके बाद भी, ब्रेकअप के बाद भी मैंने कंटिन्यू 3 महीने तक ट्राई किया है, खुद को दरवाज़ा मतलब घर में बंद किया। वो बंदा 1 महीने तक मेरा साथ दिया, फिर उसके बाद 2 महीने तक और खींच के मैंने मेरे बहुत पैसे उड़ा दिए। जो कमाई थी, सेविंग करी थी ट्रीटमेंट के लिए, वो पैसे से उसको क्या चाहिए क्या नहीं, जो मुझे पहले देता था क्या चाहिए क्या नहीं, और मैंने भी अपोजिट किया ताकि वो मेरे पास टिक जाए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इम्प्रेस हो गई थी। अब वो नहीं हुआ, चला गया, तो लाइक मेरी ज़िंदगी मतलब एकदम ख़राब सी हो गई। तो जिस जगह मैं रहती थी वो जगह मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे मतलब दिन भर उसका ही मतलब ऐसे से रोती थी, खुद को मारती थी, या फिर घर में बंद पड़ी रहती थी, काम नहीं करती थी। तो मैंने वो एरिया ही छोड़ दिया। तो ये होता है हमारे लव लाइफ, इसमें भी बहुत ट्रायंगल्स हैं, देखा मैंने, छोड़ काफी देते लोग। ज्यादा इश्यूज है। ठीक है उर्फी जी, लेट्स मूव अहेड टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ माय पॉडकास्ट। ठीक है, अभी हम एक रैपिड फायर सेशन रखेंगे, आपको बस एक फटाफट जवाब देने हैं। रेडी? ठीक है, आपको मिली हुई अब तक की बेस्ट एडवाइस? तू मॉडलिंग कर, तेरा लुक बहुत अच्छा है और मैं वही कर रही हूँ। और वर्स्ट एडवाइस? तू कभी ट्रांस मत बन, क्योंकि तू अच्छी नहीं दिखेगी। ओके, और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन खुशी जी है। वो कौन? वो हमारे कम्युनिटी के एक सदस्य है जो काफ़ी फेमस है, मैं उनको सालों से फॉलो करती आ रही हूँ, वो बहुत फेमस है, लाइक काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं उनको ही देखती रहती हूँ। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो फिलहाल अपने जेंडर को लेके कंफ्यूज्ड है या स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए? ज़रूर ज़रूर, सबके लिए मतलब मैसेज तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू देती रहती हूँ। उधर भी लोग मुझे, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं बहुत सारे जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे 1000 होंगे रोकने के लिए, पर तुम आगे बढ़ो, तुम एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे, तुमको रोकेंगे लोग, तुम रुको मत, क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारी सक्सेस है, लोगों की नहीं। करेक्ट। इतना सब कुछ हो गया लाइफ में, अपने बचपन में इतना स्ट्रगल झेला, फिलहाल आप मॉडलिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हो, काम कर रहे हैं, सब चल रहा है। कभी आपने सोचा आपको अनफिल्टर्ड बजरंगी पे आने का मौका मिलेगा? सोचा तो नहीं था, पर लकीली हमें मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है, तो मैं आ गई, बहुत खुश थी, काफी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए और आपके चैनल पे आने के लिए, क्योंकि इसके जरिए मैं मेरे समाज में मैसेज दे सकती हूँ, और मैं मेरा पर्सनल जो मेरे लाइफ है वो भी शेयर कर सकती हूँ, और मेरे माता पिता तक मेरी जर्नी जा सकती है कि ये बचपन से क्या फेस किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, लकी हूँ कि मैं आपके शो में आई हूँ। आपका शो बहुत आगे जाए, मेरी दिल से दुआ है, मेरे अल्लाह से बहुत सारी दुआ करूंगी कि आपका शो बहुत ज्यादा सक्सेस हो। हमारी दुआ बहुत लगती है, क्योंकि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होते, तो मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू वेरी मच उर्फी जी, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस को काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इनका चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पेज, और बहुत सारे ऐसे रील्स आने वाले, तड़कता भड़कता व्यूज दो और हमें फेमस करो, इनको फेमस करो, और हमारे राइट्स हमें दिला दो बस। क्या बोल रहे हो? सुनो, ये लोग जबरदस्ती क्वेश्चन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच खुशी जी, आई होप हमारे उर्फी जी अब तक की मिली हुई वर्स्ट एडवाइस, ठीक है? पोस्ट मतलब खराब, हाँ खराब, कि तू ट्रांस मत बनना। ट्रांस टाइप बहुत खराब है। मतलब कुछ ऐसे भी ट्रांस होते होंगे ना? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है। आप मेल से फीमेल बने हो, राइट? कोई फीमेल से भी बाइसेक्सुअल ऑलरेडी बी में है, तो ट्रांस मतलब ऑलरेडी टी में है। नहीं, सुनो, अभी फॉर एग्जांपल आप लड़के से लड़की बने, राइट? आप ट्रांसजेंडर हो, रिकॉर्ड हो रहा है सब। होने दो। नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्यों? इसीलिए भाग बनाया है LGBT, अलग अलग में काउंट किए, तो फिर एक में ही रख सकते थे। क्या बकचोदी है भाई? भाई ऐसा स्ट्रेट टू भाई, एकदम ऐसा स्ट्रेट टू भाई। आपको सब बट कुछ उल्टा मॉडलिंग लगता है। इंडस्ट्री में हमारा जो होता है ना, आपसे भी स्ट्रेट लड़के भी गे है, तो तुमसे भी हैंडसम, लाइक मेरे इंस्टा पे DMs है उनके। हाँ, गे बाइसेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं उनके। मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो है ना, उनके फैंटेसीज इतने हैं, भरे हुए उनके मन में फैंटेसी। तो मैं तो नहीं, जो है वो है भाई।
अच्छा ओके। तो फेवरेट दिखना चाहिए। ऐसे लोगों के नाम मत लो, कल को मेरे को ललित होटल में पकड़ के कूट दे। हो गए पापा? कुछ नहीं भाई, गर्मी लग रहा है मेरे को साथ में।